वक्त की खास खबरों में मैं आपके साथ साक्षी गिरी। बिजली कनेक्शन को लेकर मुख्यमंत्री आतिशी मौलाना द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी जमकर निशाना साधा। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, आज मैंने जब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, मैं इतना हैरान नहीं हुआ, क्योंकि हमें पता है कि यह आम आदमी पार्टी की सरकार है और इसका आधार ही झूठ है। हम आम आदमी पार्टी के चरित्र में ही झूठ है, उनका व्यवहार झूठ है और पहचान भ्रष्टाचार है। आपको मैं आज एक जानकारी देना चाहता हूं कि जिसके लिए हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा है। आतिशी जी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि 10 साल से DDA-ANOC के कारण में मीटर लगना रुका हुआ था। ये सरासर झूठ है। आज मैं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना तो उस समय मैं पार्लियामेंट में था, हमारी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग चल रही थी, चली रही है अभी भी, मैं बीच में छोड़ के आया हूं। मैं इतना हैरान नहीं हुआ क्योंकि हमें तो पता है कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार है और इसका आधार ही झूठ है। आम आदमी पार्टी के चरित्र में ही झूठ है। आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो दिल्ली के लोगों का कल्याण करने आया ही नहीं। उनका तो आधार झूठ है, उनका व्यवहार झूठ है और पहचान भ्रष्टाचार है। आपको मैं आज एक जानकारी देना चाहता हूं जिसके लिए हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। आतिशी जी ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि 10 साल से DDA की NOC के कारण ये मीटर लगना रुका हुआ था। ये सरासर झूठ है। मैं आप में से देख रहा हूं कुछ लोग बुराड़ी क्षेत्र में भी रहने वाले पत्रकार यहां बैठे। ये पूरी समस्या आई थी 2024 चुनाव के लगभग 8-10 महीने पहले, क्योंकि मैं तो 10 साल से सांसद हूं, तो 10 साल के बाद शुरू हो गया। तो अगर समस्या आती है तो हम तो गिर जाते हैं कहीं भी, चाहे वो समस्या आम आदमी पार्टी की ही क्रिएट की गई हो। हमें करीब 8-10 महीने पहले एक कार्यक्रम में बहुत सारी महिलाओं ने घेरा और ये कहा कि हमारा मीटर नहीं लग रहा है, हमारा मीटर लगवा दो, मीटर लगवा दो। हमने कहा मीटर तो भाई ये बिजली डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार का है। पता चला ये दिल्ली सरकार के अधीन आने वाली बिजली कंपनियां ये DDA का NOC मांग रही हैं। जब हम उसके अंदर गए अचानक सुना था तो पहले तो आतिशी जी को और अरविंद केजरीवाल जी को ये पता रहे कि ये समस्या 10 साल की नहीं है, ये समस्या साल भर से उत्पन्न की गई थी। क्यों? क्योंकि उनको 2024 के चुनाव में किसी आधार पे पब्लिक को भड़काना था। हमारे सामने समस्या आई, अब उस समय तो चुनाव था, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी समस्या आती होगी। बहरहाल हमने पब्लिक से वादा किया कि हम इसको दूर करेंगे। DDA की NOC की आवश्यकता मीटर के लिए ना थी, ना है और ना ही रहेगी। DDA के NOC की जरूरत नई कॉलोनी काटने के लिए होती है और इसी भ्रम को 6 अक्टूबर, इसी भ्रम को जब दूर किया गया तो 6 अक्टूबर को दिल्ली की जनता ने विधिवत बहुत आशीर्वाद दिया। आप सब कई चैनल रहे होंगे, हम लोगों ने इसको बुराड़ी क्षेत्र में किया था कार्यक्रम। लोगों ने मोदी जी का धन्यवाद किया, LG महोदय का धन्यवाद किया, BJP का धन्यवाद किया। अब इसके अंदर एक और जानकारी दिल्ली को हैरान कर देगी। ये आम आदमी पार्टी का नियत ये है कि खुद भी भ्रष्टाचार करो और दूसरों को भी भ्रष्टाचार करने दो। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कई लोगों का 7-7, 8-8 साल से बिजली के मीटर नहीं लगे हैं, तो वो कैसे चला रहे हैं बिजली? वो आम आदमी पार्टी का ही कोई एक व्यक्ति जो सीधे अरविंद केजरीवाल जी से और उनके शीर्ष नेताओं से जुड़ा होता है, वो एक कनेक्शन से 500 कनेक्शन देता है।
वो कनेक्शन से कितना पैसा लेता है? 19 रुपया पर यूनिट से लेके 21 रुपया पर यूनिट। आतिशी जी, अगर आप कहीं हो, सुन रहे हो, तो दिल्ली के गरीबों की इस व्यथा को जो आपने ही क्रिएट किया था, क्योंकि तब भी बिजली मंत्री आप ही थे, और उन लोगों को यह धमका के कि अरे अरे नहीं ऐसा करोगे तो तुम्हारा घर टूट जाएगा, और उनसे 21 रुपया प्रति यूनिट इसी दिल्ली में गरीब गरीब लोग, और वो देने को मजबूर थे क्योंकि उनके घर में किस तरह रोशनी जले। ऐसी जानकारी आने के बाद हम लोगों ने इसकी शिकायत एलजी महोदय को किया। हमने इसकी शिकायत इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए, इस आम आदमी पार्टी की साजिश को, क्योंकि साजिश करने में आम आदमी पार्टी का कोई जोर नहीं। तब मैं आज फिर एक बार आपसे कहता हूं कि अब ये लोग, आम आदमी पार्टी की प्रवृत्ति उन गिद्ध की तरह हो गई है जो ऑलरेडी कोई भोजन दे दिया तो जाकर के खाएंगे। ये आतिशी जी का व्यवहार मैं देख रहा हूं। आतिशी जी, आपको हमने चिट्ठी लिखी थी जब आप मुख्यमंत्री बनी थी। चिट्ठी तो आपने पढ़ी नहीं होगी, चिट्ठी तो आपने खाली कुर्सी पर रख दी होगी। अब हमारी चिट्ठी में तो यही था कि बढ़े हुए बिजली के बिल कम करो, लोगों के बड़े बड़े जो दुकान है, मकान है, सबके बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। हमारी पार्टी ने एक सर्वे भी करवाया है जिसमें दिल्ली के मैक्सिमम लोग बढ़े हुए बिल से परेशान हैं। तो आप उसका कार्य करने की बजाय दूसरे के कार्य का, हमारे पास वो नोटिफिकेशन है, आप सबको मैं दे सकता हूं। मैं चाहूंगा कि हमारे प्रवीण शंकर कपूर जी आपको इसकी कॉपी दे दें। ये है 1/10/2024 का नोटिफिकेशन जो एलजी महोदय ने निकाला है। इस नोटिफिकेशन में आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि बिजली के मीटर के लिए डीडीए के एनओसी की आवश्यकता को ही, जो साजिश थी, उसको हमने जड़ से समाप्त कर दिया। हम चाहते हैं लैंड पूलिंग सफल हो, हम चाहते हैं कोई कॉलोनी कटे तो वहां पहले से पानी का कनेक्शन हो, वहां सड़क हो, वहां बिजली के अच्छे से तार जाए ताकि झुरमुट न हो, आग न लगे। ये सब कुछ होगा लैंड पूलिंग के तहत। तो नई कॉलोनी काटने के लिए ही सिर्फ हम चाहते हैं कि पहले व्यवस्था हमको करने दो, तब आप आगे बढ़ो। लेकिन आम आदमी पार्टी की नीयत नहीं। अगर इनकी नीयत होती तो प्रधानमंत्री जी ने जब पीएम उदय योजना के तहत दिल्ली की 1731 कॉलोनियों को अनऑथराइज का कलंक मिटा दिया, आपने उन गलियों में क्या किया? अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी की सरकार, वहां डेवलपमेंट तो आपको करना है, अनऑथराइज का कलंक मोदी जी को मिटाना था, मिटा दिया उन्होंने। तब हम एक बार फिर कहेंगे कि आतिशी जी अरविंद केजरीवाल जी के रास्ते पे चलते हुए आप दिल्ली को फिर से झूठ में डुबा के दिल्ली के लोगों के जले पे नमक मत छिड़किए। अभी भी समय है। जो बिजली के बढ़े हुए बिल, मैं तो कहूंगा जिन जिन लोगों के टेम्पररी मीटर कहीं से तार खींच के आए थे, उनको अपना पैसा वापस मांगना चाहिए, क्योंकि वो लोग हैं जिनकी 200 यूनिट से कम बिजली खपत होती है, लेकिन वो 21 रुपया प्रति यूनिट दिए हैं, उनको वापस करने का काम करिए। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, दिल्ली। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल कहते हैं, कैसा दुर्भाग्य है कि अभी तक कुछ लोगों द्वारा श्री राम जन्मभूमि और राम मंदिरों का विरोध होता है। अब राम के नाम का भी विरोध इसी भारत में होने लगा है। राम के इस देश में कुछ लोग ने जैसे श्री राम को ही प्रतिबंध कर दिया हो। जगह जगह मस्जिदें क्या बन गई हो, जैसे कि वह रामद्रोह के अड्डे हो गया। मस्जिद, मदरसों या फिर मुसलमानों बहुमूल्य बस्तियों में यदि किसी ने गलती से भी जय श्री राम बोल दिया तो जैसे उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। सामने वाले को जैसे उस राम भक्त पर घातक हमले और हत्या का लाइसेंस मिला गया।
हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल द्वारा ऐसी विडंबना है कि राम के इस देश में पहले राम की जन्मभूमि का विरोध किया गया, फिर उसके बाद में राम मंदिर का विरोध किया गया, और अब तो हद हो गई कि राम नाम से ही विरोध हो रहा है। अब इस देश में राम नाम भी नहीं ले सकते। कुछ राजनेता हैं जो कि जय श्री राम के नारे से बिदक जाते हैं। उनको लगता है जैसे कि हमारी राजनीतिक सत्ता छिन जाएगी इससे। और अब कुछ जिहादी तत्व हैं कि उनके सामने अगर किसी ने जय श्री राम का जयघोष लगा दिया तो मानो कि उनका इस्लाम खतरे में आ गया। वो तो हमले पे उतारू हो जाते हैं, चाकूबाजी कर देते हैं, छुरा चला देते हैं, बम विस्फोट करते हैं, पत्थर फेंकते हैं। आखिर क्यों? क्या इस बात को नकार दोगे कि आपके पूर्वज राम नहीं थे? कहिए कि आपके पूर्वज राम नहीं है। अगर कोई भारतीय है तो निस्संदेह उसके पूर्वज राम तो हैं, और अपने पूर्वजों को नकारने वाला वो भारतीय संस्कृति को मानने वाला नहीं हो सकता। कर्नाटक हाईकोर्ट का ये निर्णय कि जय श्री राम के नारे से किसी की कोई सांप्रदायिक भावना आहत नहीं होती। ऐसा संप्रदाय कैसा जो जय श्री राम के नारे से आहत हो जाए? वो भारतीय संप्रदाय हो ही नहीं सकता। जो जय श्री राम के नारे से आहत होता है वो कोई राजनेता तो समझ में आता है, जिसको लगता है कि वो राजनीतिक उसकी कुर्सी कहीं खिसक न जाए इसलिए वो उसका विरोध करता है। लेकिन कोई और अगर करता है तो बड़ा विचित्र बात है। हालांकि हम नहीं चाहते कभी कोई मस्जिद से कोई जय श्री राम के नारे का उद्घोष हमें किसी को करने की आवश्यकता है, लेकिन कर दिया तो क्या बवाल मच गया? क्या आप जान ले लोगे उसकी? क्या उसको झूठे केस में फंसा दोगे? ये ठीक नहीं है। जय श्री राम का नारा तो देश के प्रत्येक भारतीय को बोलना चाहिए, दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को बोलना चाहिए। ये तो भगवान श्री राम की मर्यादा और उनके आदर्श उनके अंदर स्थापित करने के लिए है। जय श्री राम से अगर किसी को द्वेष है, जय श्री राम से अगर किसी को द्वेष है तो निस्संदेह वो सिर्फ रामद्रोही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, दिल्ली। हैली दर्शन सेवा का स्थानीय लोगों द्वारा कांग्रेस के बड़े नेता भी धारचूला गुंजी पहुंचे। सीमा क्षेत्र धारचूला में पिछले कई महीनों से हैली दर्शन सेवा का विरोध स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है, जिसको लेकर वहां के लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। इन लोगों का कहना है कि हेलीकॉप्टर हमारे तीर्थ स्थलों से ऊपर होकर गुजरेगा, यह हमारे आस्थाओं से खिलवाड़ है, साथ ही यहाँ के लोगों पर रोजगार का संकट आ जाएगा। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, कांग्रेस से धारचूला के विधायक हरीश धामी और वरिष्ठ नेता रंजीव रावत गुंजी पहुंचे और वहां के स्थानीय लोगों से वार्ता की। पहले भी कई भारत के ऐसे इलाके हैं जहां इस तरीके की कमियों की वजह से हमारी सीमाएं खतरे में गई हैं, और वही करीब यही हो रहा है। सरकार ने, कुमाऊं मंडल ने एक ही संचालक को ये इजाजत दी है कि उलीपुले के मार्ग से यात्रियों को ले जाए और वहां वो उनकी फोटोग्राफी करवा रहा है, छोटे कैलाश के दर्शन करा रहा है, जबकि जो यहाँ स्थानीय निवासी हैं जो उस काम को कर रहे हैं, यहाँ ऑपरेटर जो है स्थानीय ऑपरेटर, उनको इजाजत नहीं जा रही। यह अन्याय है। और यहाँ के लोगों की जमीनें जिनमें वो खेती कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं पीढ़ियों से, उनको आज अधिग्रहण किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है ये तुम्हारी नहीं है। हम ये कहते हैं उनके जमीनों के भू अधिकार जो हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों को दिए जाने चाहिए, और सेना को बसाना है तो उसके लिए आप जमीन का बंदोबस्त करें, पहले लोगों के नाम पे चढ़े, उनसे आप मुआवजा दे के उनसे जमीनें ले सकते हैं। लेकिन पलायन को रोकने की बात करने वाली सरकार लोगों को खुद पलायन करने पर मजबूर कर रही है। मैं इसलिए आया हूँ कि आने वाले समय में मेरा उत्तराखंड अशांत ना हो। चाइना बॉर्डर है और आने वाले समय में हमारे को खतरा भी है, और ये सबसे कमजोर इलाका है उस दृष्टि से, अगर सामरिक दृष्टि से देखें। और यहाँ के लोगों को, अगर हम स्थानीय लोगों को भी अगर नाराज करेंगे तो हमारी मदद कौन करेगा? कौन सीमाओं की रक्षा करेगा? केवल फौज से सीमा की रक्षा नहीं होती। कारगिल में हमने ये दर्द झेला है, जब हमारी फौज अपना रसद और राशन ऊपर छोड़ के नीचे आ गई बर्फ गिरने के बाद, तो वहाँ के पाकिस्तान के लोगों ने वहाँ घुसकर अपने बंकर्स बना लिए, सब कुछ कर दिया। अगर वो बकरवाल नहीं होता जिसने सूचना दी कि वहाँ पाकिस्तान आके बैठ गया है, तो कारगिल में हम शायद सतर्क टाइम पे नहीं हो पाते। इस तरीके की स्थितियां यहाँ क्यों कर रहे हैं? जितनी बसासत बढ़ेगी, जितने मेरे इलाके के लोग यहाँ रहेंगे, उतना हमारी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी और लोगों को भी यहाँ रहने में सुविधा होगी, चाहे फौज है चाहे कोई है। तो ये हमारे मकसद है। इस समय आज का दिन केवल सांकेतिक धरना था और ध्यान आकर्षण था सरकार का, राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का, और अगर ये नहीं होगा तो हम इस आंदोलन को और बड़ा करेंगे।
पूरे प्रदेश स्तर पे इसको हम ले जाएंगे और कोशिश करेंगे कि सदन में भाई हरीश धामी हमारे विधायक साथियों के संग इस विषय को उठाएंगे और हम लोकसभा में भी अपने सांसदों से मिलकर आदरणीय राहुल गांधी जी से मिलकर इस गंभीर विषय को उठाने की मांग करेंगे। विधायक हरीश धामी ने भी हेली दर्शन सेवा का विरोध करते हुए स्थानीय लोगों के रोजगार पर खतरा बताया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रंजीत रावत ने भी प्रेस वार्ता में कहा, सरकार को स्थानीय लोगों की छोटी मांगों को पूरा करना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से हमारे यहाँ कानून भी है, परिपाटी भी है कि जो सीमांत क्षेत्रों में बल्कि सर्विस भी करता है उसे सीमांत क्षेत्र का अलाउंस अलग से दिया जाता है। फौज में तो जो मतलब पिथौरागढ़ में ड्यूटी कर रहा है और जो गुंजी में ड्यूटी कर रहा है उसके वेतन में मेरे ख्याल से कम 30-40 हज़ार का फर्क है। तो जो लोग सीमांत क्षेत्र में हमारे अवैतनिक सैनिक हैं, हमारे नागरिक हैं, रह रहे हैं, यहाँ की रक्षा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों के हित की रक्षा करूं और मैं यही पे नहीं, मैंने विधानसभा में कार्य स्थगन के माध्यम से जो यहाँ की जमीनों में है लोगों को मालिकाना अधिकार के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है और निश्चित तौर पे मैं आज केवल सरकार को यहाँ से एक संदेश देना चाह रहा हूँ कि हम सीमांत के वो लोग हैं जो अपने सीमाओं की रक्षा करते हैं तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी जानते हैं और हमारा सरकार से मांग है, सरकार ने बड़ा दिल दिखाया है। यहाँ पे आप जो है जिस तरह से कैलाश धाम बना रहे हैं उस कैलाश धाम में इस क्षेत्र का विकास हो और केवल मात्र 8-10 कमरे गेस्ट हाउस के रूप में बने, बाकी यहाँ के होम स्टे के रूप में यहाँ के जो लोग हैं उनको सरकारी सब्सिडी देकर और होम स्टे का निर्माण कराएं जिससे कि यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। दूसरा, जो सरकार के द्वारा हेली सेवा गुंजी कराई जा रही है, मैं उसका घोर विरोध करता हूँ और निंदा करता हूँ। हेली सेवा केवल धारचूला तक चलनी चाहिए। धारचूला से ऊपर का जो काम है, हमारे ब्यास क्षेत्र के जो युवा बेरोजगार हैं जिन्होंने बैंकों से ऋण लेकर अपने लिए गाड़ियां खरीदी हैं प्राइवेट टैक्सी के रूप में, उनको जो है रोजगार का अवसर प्रदान कराया जाए और आने वाले लोगों को यह भी तो पता चले कि इस क्षेत्र में इसकी खूबसूरती के साथ साथ यहाँ के लोग कितनी कठिनाइयों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, धारचूला। दिल्ली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों का डीए में इजाफा के साथ साथ सरकार ने बनारस में एक नए ब्रिज बनाने का फैसला किया है। साथ ही किसानों को एमएसपी का गिफ्ट मिला है। मालवीय ब्रिज 137 इयर्स ओल्ड है, बहुत पुराना ब्रिज है, अपनी लाइफ कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उसको बहुत अच्छी मेंटेनेंस करने के कारण अच्छी कंडीशन में है। लगातार 2 साल पहले मैंने स्वयं इंस्पेक्शन भी किया था इसका और प्योर एक अच्छी टेक्निकल टीम इसको लगातार इंस्पेक्ट करके मेंटेनेंस करती है। अब इस पे डिसाइड हुआ है कि एक नया ब्रिज बनाए जिस ब्रिज में नीचे वाले डेक पे 4 रेलवे लाइन होंगी, 1 2 3 4 रेलवे लाइन होगी और ऊपर वाले डेक में 6 लेन का हाईवे होगा। 4 रेलवे लाइन और 6 लेन का हाईवे, ये वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी में, ट्रैफिक कैपेसिटी में वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रिजेस में काउंट होगा। इसलिए जरूरी है कि हमारा एंटायर ईस्ट और नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट, इन दोनों को जोड़ने का ये एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है और इस कॉरिडोर पे गंगा जी पर ये ब्रिज अपने आप में बहुत बड़ा एक मेजर लैंडमार्क है, एक मेजर कनेक्टिंग लिंक है। इस ब्रिज दिल्ली केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा, मालवीय पुल 170 साल पुराना है। अब एक नया पुल बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें निचले डेक में 4 रेलवे लाइन और ऊपरी डेक पर 6 लेन का राजमार्ग होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में 3% की बढ़ोतरी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में सालाना कुल 44,048 करोड़ रुपए जुड़ेंगे। तीसरे बड़े फैसले पे आ रहा हूं। हमारे केंद्र सरकार के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सबको बधाई। आज कैबिनेट ने डीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली
9,448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के पे चेक में ऐड होगा। बहुत बधाई सबको। इसका कैलकुलेशन वगैरह सब स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला से होता है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन होता है। तो दिवाली से पहले सभी केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को हार्दिक अभिनंदन और बधाई, और सभी साथियों को भी आज उपस्थित आप हुए, आप सबको धन्यवाद। और मैं अब प्रश्न लूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, दिल्ली। मिल्कीपुर में कांग्रेस के दिग्गजों का जमावड़ा संपन्न हुआ। कांग्रेस का संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष संजय राय, आराधना मिश्रा, अखिलेश सिंह सहित कई नेता सम्मेलन में हुए शामिल। राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे का बयान था, चुनाव में कौन पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है, इसका मापदंड जनता की आवाज है। राहुल गांधी ने पूरे देश की एक नई सोच दी है, एक नई दिशा शुरू की है। सिर्फ भाषण से ही नहीं, उन्होंने 10,700 किलोमीटर से ज्यादा पद यात्रा और न्याय यात्रा की है। राहुल गांधी के प्रति, कांग्रेस के प्रति लोगों का समर्पण और विश्वास बढ़ा है। लेकिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक संकल्प लेकर प्रदेश के 29 विधानसभा स्तर पर संविधान बचाओ संकल्प का ये नारा देकर सम्मेलन का आयोजन किया है। उस संख्या में आज ये 8वां सम्मेलन संपन्न हुआ। और मैं आपको बता दूं कि हर एक सम्मेलन उतने ही उत्साह, जोश और समर्थन के साथ सफल ही नहीं हुआ, लेकिन एक संदेश लेकर कांग्रेस जन अपने अपने घरों तक गए। आज इस संविधान को बचाने का संकल्प इसीलिए हमें करना पड़ रहा है क्योंकि जिस प्रकार का प्रयत्न, जिस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोटने का काम आज की वर्तमान डबल इंजन सरकारें कर रही हैं, उन सरकारों ने जहां पर एक अराजकता, अपराधियों का पूरा माहौल पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, दिन दहाड़े हमारी माताओं के, बहनों की इज्जत उतारी जाती है, दिन दहाड़े गोली मारी दी जाती है, दिन दहाड़े लूटमार चल रही है, और ऐसे अवसर पर संविधान को बदलने का एक आतंकित नारा देकर कुछ विशेष समुदाय को आतंकित किया जाता है कि आने वाले दिनों में संविधान को बदलकर उनके अधिकार और हक को भी छीन लिया जाएगा। आज इन्हीं उद्देश्य को लेकर माननीय राहुल गांधी पिछले दिनों लखनऊ में उन्होंने एक सभा का आयोजन किया जहां सभी बुद्धिजीवियों को बुलाया था। वैसा ही आयोजन इलाहाबाद में किया गया, वहाँ पर भी सब बुद्धिजीवियों को बुलाया गया। महाराष्ट्र में किया गया, दक्षिण भारत में किया गया, और आने वाले दिन में पूरे देश में हो जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि इन सम्मेलन के माध्यम से एक संकल्प लेते हुए कांग्रेस और आम जनता के बीच में जन जागृति पैदा करें, ताकि ऐसी कोई भी कोशिश अगर होती है संविधान को बदलने की या एक आम आदमी के अधिकारों का हनन करके उसे खत्म करने की, या जिस प्रकार से खुले रूप से पार्लियामेंट में आपने देखा इस संविधान को दरकिनार कर लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, विपक्ष के नेताओं के माइक बंद कर दिए जाते हैं, जनसामान्य की आवाज़ जब कभी भी उठाने का प्रयत्न विपक्ष के नेता, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, सोनिया गांधी हों या राहुल गांधी हों, उनकी आवाज़ या उनके भाषण को लोगों तक नहीं पहुंचने दिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि वे इस देश के प्रशासन को और सर्वोच्च पंचायत को इस प्रकार से अपने बहुमत के अहंकार में चला रहे हैं। रामलला को दर्शन करने पर अजय राय ने कहा, हमारे किसी नेता ने ऐसा नहीं कहा कि हम रामलला का दर्शन नहीं करेंगे। हम सब लोग भगवान के भक्त हैं। मैं महादेव की नगरी से आता हूँ। हम लोग शिव भक्त हैं, राम भक्त भी हैं। आज अयोध्या रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज रामलला का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। शरद पूर्णिमा के मौके पर भगवान रामलला का दर्शन किया है। और सभी हमारे भाइयों, आज सबसे पहले मैं आज आप सबको शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं देता हूं। शरद पूर्णिमा के ये अवसर पर आज आपके बीच में आने का अवसर मिला, और आज भगवान राम का दर्शन करने का भी अवसर सवेरे सवेरे मिला हम लोगों को। जो आज भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता ये लगातार ये कहते चले आए कि अयोध्या में हमारे कांग्रेस के नेता और हमारे लोग नहीं जाते। हम लोग पहले भी आए, मकर संक्रांति के दिन
स्नान भी किया और भगवान का दर्शन भी किया, रामलला का, हनुमानगढ़ी का, हनुमान जी का आशीर्वाद दिया। और आज शरद पूर्णिमा के दिन भी आज आए हैं, शुभ दिन कि आज हम लोगों ने यहाँ भगवान का दर्शन किया, राम का। अयोध्या है और बिना राम का दर्शन किए कैसे जा सकते हैं। और हनुमानगढ़ी का भी, हनुमान जी का भी आशीर्वाद दिया पुण्य दिन। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 1 हिंदुस्तान अयोध्या। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज 1 हिंदुस्तान।